लोकसभा चुनाव के साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराए जाने का मुद्दा हरियाणा की सियासत के अंदर सबसे बड़ी चर्चा का विषय है और इस मुद्दे को लेकर हरियाणा बीजेपी में घमासान मच गया है। हरियाणा बीजेपी के दो बड़े धड़े इस मुद्दे को लेकर अलग अलग राय रखते हैं और दोनों में इस मामले को लेकर टकराव हो गया है, विवाद पैदा हो गया है। जहां एक खेमा लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव कराना चाहता है तो दूसरा खेमा विधानसभा और लोकसभा चुनाव अलग अलग कराना चाहता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने दोनों ही खेमों ने अपनी अपनी राय रख दी है। एक तरफ सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनके साथी चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ में होने चाहिए। इससे जहां मोदी के नाम पर लोकसभा की 10 की 10 सीटें बीजेपी जीत जाएगी, वहीं अच्छे माहौल के अंदर, पॉजिटिव माहौल के अंदर बीजेपी हरियाणा में भी सत्ता की हैट्रिक लगाने का कारनामा अपने नाम लिख लेगी। वहीं दूसरे खेमे में लोकसभा के सांसद शामिल हैं। उनका कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अगर अलग अलग चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव पर ही पार्टी का पूरा फोकस होगा और इसमें पार्टी की सबसे मेन लाइमलाइट, सबसे मेन टारगेट के तौर पर मोदी को पीएम बनाना है। और मोदी को पीएम बनाने के लिए विधानसभा चुनाव का बीच में अड़ंगा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी के नेता बढ़ जाएंगे, पार्टी की ताकत बढ़ जाएगी और इसके चलते पार्टी को नुकसान हो सकता है। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा के चुनाव अक्टूबर में प्रस्तावित हैं, लेकिन इस मसले को लेकर अब सीएम खट्टर चाहते हैं कि लोकसभा के चुनाव ही विधानसभा के चुनाव करा लिया जाए, यानी लगभग 7 महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव करवा लिया जाए। मुख्यमंत्री खट्टर का इस मामले में सोचना अपने ढंग से सही है। सीएम खट्टर भी जानते हैं कि हरियाणा में दोनों बार प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही सरकार बनी है। लोकसभा चुनाव में धुआंधार सीटें मिलने के बाद और 2019 में परफेक्ट 10 का स्कोर हासिल होने के बाद हरियाणा में बीजेपी की सरकार दूसरी बार बनी। 75 पार का नारा होने के बावजूद अलग अलग चुनाव होने के हालात में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर पाई और उसे निर्दलीय और जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। सीएम खट्टर चाहते हैं कि ऐसा दोबारा से पचड़ा पैदा ना हो, दोबारा ऐसे हालात पैदा ना हो, इसलिए लोकसभा के साथ ही अगर विधानसभा चुनाव करवा दिया जाए तो ऐसे में आसानी से बीजेपी को बहुमत हासिल हो सकता है। इसलिए खट्टर साहब ने नड्डा के सामने लोकसभा के साथ ही विधानसभा के चुनाव कराने की इच्छा जाहिर की है। उनकी बात सही भी है, क्योंकि अलग अलग चुनाव कराए जाने के बाद कहीं न कहीं प्रदेश सरकार के प्रति नेगेटिविटी हावी हो जाती है और जिसके चलते पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। इसलिए खट्टर साहब चाहते हैं कि मोदी के करिश्मे के बीच में ही लोकसभा चुनाव के साथ में विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए, ताकि पार्टी आसानी से लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने का कारनामा, इतिहास अपने नाम लिखवा सके। दूसरी तरफ सांसद हैं। हरियाणा के तमाम लोकसभा सांसदों की राय है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग कराए जाने चाहिए। सांसदों का मानना है कि लोकसभा के चुनाव ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसलिए पूरी पार्टी को एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ लोकसभा चुनाव में उतरना चाहिए और पार्टी के तमाम छोटे बड़े नेताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को और वर्करों को सिर्फ लोकसभा चुनाव पर फोकस रखना चाहिए। 2024 में तीसरी बार मोदी को पीएम बनाने के लिए और हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने के लिए पार्टी का एकजुट होकर चुनाव लड़ना जरूरी है और इसलिए पार्टी की ताकत को डिवाइड होने से बचने के लिए दोनों चुनाव अलग अलग कराए जाएं तो बेहतर रहेगा। ये बात सही भी है। अगर लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो उन हालात में विधानसभा के प्रत्याशी सिर्फ अपने चुनाव पर ध्यान देंगे, अपने वोटरों पर ध्यान देंगे, अपने इलाके पर ध्यान देंगे, जिसके चलते सांसदों के चुनाव को प्रभावित होना पड़ सकता है, उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है और इसके चलते मार्जिन भी कम हो सकता है। सांसदों का ये कहना भी सही है कि इससे कांग्रेस को मजबूती मिल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के भी सभी के सभी धड़े दोनों चुनाव साथ होने पर पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा फैमिली और एसआर के तिगड़ी सीएम बनने के लिए अपनी तरफ से पुरजोर जोर लगाएगी, वहीं लोकसभा के प्रत्याशियों को इससे बड़ा फायदा होगा और कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ सकता है, जिसके चलते 3 या 4 सीटों पर करीबी मुकाबला हो सकता है, जो बीजेपी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। सांसदों का ये भी कहना है कि प्रदेश सरकार की नेगेटिविटी का असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर प्रदेश सरकार की नेगेटिविटी का ज़्यादा इफेक्ट वोटरों पर हो गया तो बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे, जिसके चलते लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाना ठीक नहीं रहेगा, वो गलत फैसला होगा। इसलिए लोकसभा के सांसद चाहते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग कराए जाने चाहिए। इसमें
बीजेपी का हाईकमान और संघ परिवार हरियाणा में अलग अलग सर्वे करवा रहा है, जिसमें ये जाना जा रहा है कि लोकसभा के साथ विधानसभा के चुनाव कराए जाएं तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, और अगर दोनों चुनाव अलग अलग कराए जाएंगे तो उसका क्या फायदा और क्या नुकसान रहेगा। इस समय संघ परिवार और बीजेपी हाईकमान का प्रमुख एजेंडा, एकमात्र एजेंडा यह है कि पूरे बहुमत के साथ लगातार तीसरी बार सेंटर में मोदी की अगुवाई में सरकार बननी चाहिए, और इसके लिए बीजेपी हाईकमान कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है। 2019 के चुनाव में बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतकर टॉप स्कोर हासिल कर चुकी है, और 2024 के चुनाव में भी बीजेपी 10 की 10 सीटों पर दोबारा जीत हासिल करना चाहती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी हरियाणा में आकर 2 बार ये कह चुके हैं कि बीजेपी हरियाणा में 2019 की तरह 2024 में भी 10 की 10 सीटें जीतने का इतिहास रचने का काम करेगी। ये इतिहास रचने के लिए बीजेपी को 2024 में ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। जहां उसे आधे से ज़्यादा सांसदों के टिकट बदलने होंगे, वहीं नए मजबूत चेहरों को चुनावी दंगल में उतारना पड़ेगा। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव को अलग कराना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि इससे जहां पार्टी की सारी ताकत लोकसभा चुनाव पर फोकस रहेगी, वहीं प्रदेश सरकार के विरोध के वोट भी चुनाव पर इफेक्ट नहीं डालेंगे, जिसके चलते बीजेपी आसानी से 8 से 10 सीटें जीतने का काम कर सकती है। इस मामले में जहां सीएम मनोहर लाल खट्टर सेफ गेम खेलना चाहते हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, वहीं पर प्रदेश के सांसद चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार की नेगेटिविटी का असर लोकसभा चुनाव पर नहीं पड़ना चाहिए, इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे मामले में दोनों ही पक्षों के तर्क अपने अपने पक्ष में सही हैं। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी हाईकमान इसमें से कौन से खेमे की बात को मानता है और क्या फैसला लेने का काम करता है। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हाईकमान के फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के समीकरणों को समझने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।